नसीब हूं जो इतना प्यार मिला। भगवान इस परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। मैंने परी के साथ बहुत बुरा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करूं परी के लिए? चले परी? I'm sorry, परी। मैं आपका गुनहगार हूं। आप अपने आप को दोष क्यों दे रहे हैं? तो क्या करूं मैं? वही जो कर रहे हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे कंपनी दे रहे हैं। बस यही करते रहिए। घर चले? नहीं परी, घर नहीं, हम कहीं और जाएंगे। हम फिल्म देखने जाते। अब प्यासी धरती को मिल जाएगा सावन, शुरुआत की बरसातें आ गई। कहती है ये धड़कन मिल जाएंगे साजन, अब प्यार भरी मुलाकातें आ गई। ओ चाह रंग लाई है, राह निकल आई है, कदम दो कदम है फासला। इंग्लिश मूवी में है? नहीं, हम इंग्लिश फिल्म नहीं, हम हिंदी फिल्म देखने जाएंगे। हिंदी फिल्म? और आप तो कभी हिंदी फिल्म नहीं देखते थे। पर आपको तो पसंद है। दोनों दिन करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला। विवाह देखने चले? जो आप कहे। ठीक है। पता नहीं ये सौम्य कब आएगा। कहाँ गए हैं दोनों? उसने कुछ बताया नहीं, वो कम से कम फोन तो कर सकता था। एक सेकंड, I just got a call. एक सेकंड। हाँ बोलो। क्या बोलूं? कहाँ हो, कब आ रहे हो? तुम्हें पता है कितनी देर हो गई है? हाँ देर हो जाएगी। मैं और परी फिल्म विवाह देखने जा रहे हैं। चले? सौम्य और हिंदी मूवी? सौम्य चलो ना वो फिल्म देखने, सब कह रहे हैं बहुत अच्छी फिल्म है। अच्छी होगी संजना, लेकिन मैं हिंदी फिल्म नहीं देख सकता, तुम जानती हो। हाँ, अगर इंग्लिश फिल्म जाना है तो चलो, आई एम ओके विद इट, लेकिन हिंदी फिल्म नो वे। सौम्य प्लीज। संजना, जो मुझसे नहीं होगा नहीं होगा।
मैं और परी फिल्म विवाह देखने जा रहे हैं। विवाह देखने जा रहे हैं। अंजना, क्या हुआ बेटा? क्या बात है? बोल ना। 9 बज गए हैं। 9 बज गए? वो तो रोज बजते हैं बेटा रात को। सौम्य और परी अब तक नहीं आए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है बेटा। वो मियाँ बीबी हैं, घूमने गए हैं, उनकी जब मर्जी आ जाएंगे। वैसे वो कहते हैं ना, तू कौन मैं खामखा। मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछे बगैर मैं रह भी नहीं सकता। बेटा, तुमने कभी प्यार किया है? मतलब हाँ भी और नहीं भी। यही तो प्रॉब्लम है बेटा, इसीलिए तुम नहीं समझ रही हो। क्या है बेटा कि जब दो प्यार करने वाले साथ साथ होते हैं ना, तो उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती, वक्त की परवाह नहीं होती उन्हें। वक्त वहीं ठहर जाता है। एक मुद्दत के बाद मेरा सौम्य और मेरी परी घूमने गए हैं। भाई घूम फिर रहे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे, फिल्म देख रहे होंगे, और हो सकता है कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के समुद्र किनारे कहीं दूर निकल गए हों। तो कहते हैं कि रात उसकी है, नींद उसकी है, ख्वाब उसके हैं, जिसके कांधे पर तेरी जुल्फें परेशान हो गई। और कोई ये भी तो हो सकता है कि वो कहीं कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो। कैंडल लाइट डिनर? एक राह को मंजिल मिली, एक मौज को साहिल मिला। धरती गगन से मिल गई, एक बूंद को सागर मिला। जीवन नया जैसे मिल गया, जन्म जैसे जी लिया। कैसी है ये दीवानगी, दिल बेखुदी में खो गया। स्वामी, यहाँ पे तो और कोई नहीं है। और कोई आएगा भी नहीं। क्या मतलब? मतलब सिर्फ आप और मैं। ला 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 ला। मैं बहुत खुश हूँ सौम्या, आप इस तरह मेरे साथ वक्त गुजार रहे हैं। शुक्रिया तो मुझे आपको कहना चाहिए परी, कि आप
इस तरह मेरे साथ वक्त बिता रहे हैं। एंड बिग 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 थैंक यू टू यू हिंदी फिल्म दिखाने के लिए। आज की फिल्म ने तो मेरा रिश्तों को देखने का नजरिया ही चेंज कर दिया। अगली बार जब भी तुम मुझे हिंदी फिल्म देखने बुलाओगी ना, बहुत भूख लग रही है, कुछ ऑर्डर करें? भूख लग रही है? इतना सारा पॉपकॉर्न खाने के बाद भी आपको भूख लग रही है? प्लीज सौम्या, प्लीज चलिए ना। खाना मैंने पहले से ऑर्डर कर दिया है। हाय गुड इवनिंग। थैंक यू। इटालियन? इटालियन मेरा फेवरेट है एंड आई थिंक आपका भी है ना? ऑफ कोर्स, आपकी पसंद मेरी पसंद। थैंक यू। थैंक यू। Mind blowing. I love this. गुलाब जामुन? इटालियन के साथ गुलाब जामुन? खाना मेरी पसंद का, स्वीट डिश आपकी पसंद की। Mind blowing. दूरियां खत्म हुई, फासले सिमट गए, कितना खुशनुमा है सिलसिला, इतने हम करीब कैसे आ गए, दिल को कुछ पता ही ना चला, चाहे जितना लंबा सफर, चाहे जितनी मुश्किल डगर, दूंगी साथ तेरा
इस जिंदगानी में कितना मैं था तन्हा, तुमने मुझे संसार दे दिया। मुमकिन नहीं था जो मेरे इस जीवन में, तुमने मुझे वो प्यार दे दिया। ओ सारी खुशियाँ तुमको दूंगा, मांग तारों से भर दूंगा, मोड़ दूंगा गम की आंधियाँ। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला, दिल को कुछ पता ही ना चला। सपनों भरा अपना एक घर बनाएंगे, चाहत के रंगों से सजाएंगे। महकेगा घर अंगना रंगीन फूलों से, अंगना में एक गुलशन खिलाएंगे। शाम होगी बेकरार, मैं करूंगी इंतजार तेरे लौटने का साथिया। इतने हम करीब कैसे आ गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। ये अभय भी अभी तक ऑफिस से नहीं आया। आते ही होंगे बाबूजी। अरे परोजी, क्या बात है, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे बात ही कुछ ऐसी है, आप लोग सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। बाबूजी, याद है आपको 20 साल पहले हमारा एक लैंड डिस्प्यूट केस चला था? वो केस आज हम जीत गए हैं और आज उस जमीन की कीमत 70 करोड़ रुपए है। 70 करोड़। सच? वो तो ऐसा होना ही था बेटा। आज पहली बार इस घर की लक्ष्मी मेरी परी ऑफिस हो गई। तो कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। बाबूजी, आपको ये कैसे पता चला कि परी आज ऑफिस में आई थी? अभय, मैं दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना रहूं, किस ऑफिस में क्या हो रहा है मुझे सबकी खबर रहती है। इतने सालों से इतने देशों में जो ऑफिस चल रहे हैं, अगर उन पर नजर ना रखूं ऐसे बंद हो जाए। बात तो सही है बाबूजी। एक बात जो मुझे आज बहुत अच्छी लगी, सौम्य ने परी का मान रखा। उसने पति होने का फर्ज निभाया। और अबे, तुम दूसरी खुशखबरी देना चाह रहे थे ना? बताओ ना, देखो सब लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कौन सी? अरे बेटा, वो जिंगल वाली बात। जी बाबूजी, वो बात ये है कि हाँ दादाजी, परी ने एक बहुत ही खूबसूरत जिंगल लिखा है। ये लीजिए, आप खुद ही पढ़ लीजिए। पढ़ो। रिश्तों की डोर न टूटे
आपका साथ न छूटे, सालों साल बना रहे 50 सालों का विश्वास, बनता रहे, बढ़ता रहे। हमारा ये एहसास फलता रहे, भावनाओं का रिश्ता आपके हमारे बीच उद्योग नहीं, एक परिवार है। राशद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। ऐसे लगता है जैसे एक एक शब्द पिरो दिया हो। कोई भी एड एजेंसी ऐसा जिंगल लिख नहीं सकती। ये हो ना हो, हमारी बहू परी ने लिखा है। हाँ बेटा, इधर आ, तू शाबाशी की हकदार है। आजा 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 मेरा बच्चा। जीते रहो, खुश रहो। तेरे अंदर और कितने गुण हैं? एक एक करके बताएगी। सच कहूं तो मुझे कॉम्प्लेक्स होने लगा है कि मेरी बीवी इतनी टैलेंटेड है और मैं कुछ नहीं कर सकता। रोहित को अगर पता चल गया कि मैं ये ऐड करी हूँ तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। लेकिन मैं उसे कैसे समझाऊं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ। एनीवेज, मॉम ने कहा है कि बाद में हम रोहित को मना लेंगे। आज रोहित के आते ही मैं उसे कह दूंगी कि मुझे मॉम के घर जाना है, सुबह सुबह पूजा है, वरना मैं यहाँ से तो फोटोशूट के लिए जा ही नहीं पाऊंगी। रोहित, तुम हमेशा मुझे डराते थे। मैडम, डरते तो वो है जिनकी चोरी पकड़ी जाती है। वैसे आप अब सोच कर रही थी? अब रोहित, वो मुझे मॉम के घर जाना है। सुबह मॉम ने पूजा रखी है। बेटियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती हैं, इसलिए मुझे पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करी और पति को एक अकेला छोड़ के जा रही हो? हाँ, ठीक है, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें सुबह सुबह वहां छोड़ दूंगा, ठीक है? इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? सुबह छोड़ दूंगा ना, प्रॉमिस। लेकिन रोहित, मुझे तो रोहित, मैं अभी आती हूँ। खुशी, तुम्हारा फोन बज रहा है। Hello. She's not around. She'll just call you back. Yeah. $1 लाख का चेक, और वो भी आज की डेट का।
देखते हो, ये है वो पूजा जिसके लिए तुम्हें सुबह सुबह जाना है। अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कल तुम ये पूजा करने जा रही हो। जब तुम्हें मैंने मना किया है कि तुम नाइट वेयर की ऐड नहीं करोगी, फिर भी तुम उसे करने जाओगी? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और ऊपर से झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। डिस्गस्टिंग। डोंट कॉल इट डिस्गस्टिंग। मैं जो कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ। नाइट वेयर की ऐड करने में कोई बुराई नहीं। और फिर मैं जो भी कर रही हूँ वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही हूँ, इस घर के लिए कर रही हूँ, हम सब के लिए कर रही हूँ। 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं मुझे इस ऐड के लिए। खुश होने के बजाय तुम अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हो। रोहित, तुम अपनी मिडिल क्लास मेंटालिटी बदल क्यों नहीं सकते? और तो और तुम मेरी सक्सेस से जल रहे हो। चिल्लाओ मत, क्योंकि मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ जो अपने पति के हुक्म की गुलाम बनी हुई है, जो कुछ भी उनके पति कहें जी हाँ करके अपना दम घोट कर जीती हैं। दिन भर रसोई घर में खाना बनाते वक्त हर सब्जी में अपने आंसुओं के छौंक लगाती हैं। आई हैव अ माइंड ऑफ माई ओन, और मैं जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ गलत नहीं कर रही हूँ। मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। कल मैं ऐड के शूट के लिए जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। मैं देखता हूँ तुम ये शूट कैसे करती हो। आई डोंट केयर, मैं वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। वैसे भी जिस घर में जीने पर भी पाबंदी हो, मैं वहां रहना नहीं चाहती। मैं अपनी मॉम के घर जा रही हूँ, वहां मैं कम से कम चैन की सांस तो ले सकूंगी। बताओ संजना, क्यों बुलाया? बुलाना तो पड़ेगा ही ना सौम्या। आजकल तुम बुलाए बिना आते कहाँ हो। इनफैक्ट तुम तो आजकल मुझे अवॉइड करने की कोशिश करते हो। जब देखो परी परी परी। मेरी नजरों के सामने तुम मुझे धोखा दे रहे हो सौम्या। You're cheating on me। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरे हो। माइन ओनली माइन। पहले तो वो सिर्फ बड़ी थी, अब तुम उसे अपनी बीवी कहने लगे हो। अपनी जिंदगी उसके हिसाब से एडजस्ट करने लगे हो। दुनिया भर से उसके लिए लड़ने लगे हो, उसके साथ हिंदी फिल्में देखने लगे हो। तुमने ये सब तो कभी मेरे लिए किया ही नहीं, तो उसके लिए क्यों? क्या फर्क है उसमें और मुझ में? यही फर्क है तुम में और परी में। परी सिर्फ देना जानती है और तुम मांगना। परी में सच्चाई है, स्वार्थ नहीं। वो अच्छी तरह जानती थी कि 40 दिन के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, और उसके साथ ही रिश्ता भी। लेकिन उसने बिना कुछ सोचे, बिना कोई स्वार्थ के हर रिश्ता निभाया। और तुम ये अच्छी तरह जानती थी कि 40 दिन के बाद सब कुछ तुम्हारा होगा, लेकिन तुम इनसिक्योर हो गई। रिश्तों को शर्तों में बांध दिया। संजना, मैं प्यार तो सिर्फ तुमसे करता था, लेकिन सच्चा प्यार क्या होता है, कैसे किया जाता है, ये मुझे परी ने सिखाया। प्यार में दिल दुखाया नहीं जाता, सिर्फ प्यार किया जाता है। Stop it, सौम्या। बंद करो ये परी की तारीफें। वो होती कौन है हम दोनों के बीच में आने वाली? परी को दोष क्यों दे रही हो संजना? वो हमारे बीच में नहीं आई। परी को हमारी जिंदगी में लाने की जिम्मेदार तुम खुद हो।
तुम तो कहती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, सबसे ज्यादा, अपने जान से ज्यादा। अगर ये बात सच होती संजना तो परी हमारे बीच नहीं आती। मैं तो उसे जानता भी नहीं था, ना ही कभी जान पाता। अगर ये बात सच होती संजना तो आज परी की जगह तुम मेरी पत्नी होती। क्या लिख रही है आप? कुछ नहीं, यूं ही। दिखाइए ना। कहा ना कुछ नहीं। मैं आपके लिए नाइट सूट निकाल देती हूँ। सा 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 रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प प, प म प म ग म प। सौम्य नहीं, सौम्य प्लीज डायरी दे दीजिए। रे ग नी सा रे, सा 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 रे ग नी सा रे, प म प म ग म प प, प म प म ग म प म ग रे सा। अब तो नाराज हो गई। चलिए, एक शर्त पर मैं आपको डायरी वापस करता हूँ। आपको मुझे पढ़ के सुनाना होगा आपने इसमें लिखा क्या है। प्रॉमिस? ठीक है, दीजिए। चलिए, मैं आपको बताती हूँ। बाय द वे, आप ये डायरी लिखती क्यों है? ये डायरी महज पन्ने नहीं है, ये मेरी सबसे प्यारे दोस्त हैं। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। दिल की बात दिल में ही रह जाती है। तो मैं अपनी दिल की बात को शब्दों में बनाकर इस डायरी में उतार देती हूँ। दिल भी हल्का हो जाता है और मेरी कविता भी बन जाती है। चलिए, मैं शुरुआत करती हूँ कॉलेज के टाइम से। कॉलेज में मैं जो कविता लिखा करती थी ना, वो आपको सुनाती हूँ। ये अधखुली पलकों के सपने न जाने क्यों लगते हैं अपने। एक शहजादा आएगा, प्यार की दुनिया में ले जाएगा। दिल को यकीन है ये दुनिया यही है, कहीं आसपास तो नहीं। इसके बाद मैंने शाना, जेके क्रिएशन से बात हो चुकी थी, काफी इंटरेस्ट रखते हो। हाँ, जब देखो मियाँ बीवी दिन रात आपस में बिजनेस तो ऐसे डिस्कस करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। यूजलेस पीपल। खुशी, बेटा तुम यहाँ?
अकेले आई है? अच्छा, मैं ड्राइवर को भेज देती। खुशी, घर में सब ठीक तो है ना? मैं वो घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर आ गई हूँ। कोई बात नहीं खुशी, चलो बेटा अंदर चल। अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी। नेवर। कोई बात नहीं खुशी, चलो अंदर चल के बात करते हैं। कम बेटा। पहले से जानता था ये सब होने वाला है, इसीलिए मैं खुशी के मॉडलिंग करने के हक में नहीं था। लेकिन इस घर में मेरी सुनता कौन है? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, तुम मुझे रोक देती हो। अब देखो देखो घर में क्या तमाशा हो रहा है। देखिए आप शांत हो जाइए। तुम मुझे फिर रोक रही हो रक्षा? क्यों शांत हो जाऊं? क्यों शांत हो जाऊं? घर की इज्जत का कुछ ख्याल उसे है या नहीं है? जब देखो जिद गुस्सा सर पर चढ़ा रखा है तुमने उसे। ना दिन का पता है ना रात का पता है। अब देखो रात को अकेली अपनी माँ के घर गई है, भगवान जाने वहां जाके क्या झूठी सच्ची कहानियां सुनाएगी। मैंने दुनिया में ऐसी बिगड़ी हुई बददिमाग लड़की आज तक नहीं देखी। अरे मैं कहता हूँ हमारी ना सुने हमारी, हम तो हैं ही बुरे। कम से कम रोहित के बारे में तो सोचे कि उसका क्या हाल हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उस पर। मुझे मॉम के घर जाना है। सुबह मॉम ने पूजा रखी है। बेटियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती। चिल्लाओ मत, क्योंकि मैं उन पत्नियों में से नहीं हूँ जो अपने पति के हुक्म की गुलाम बनी हुई हैं। कैसे सीरियसली बैठे हैं ना, जैसे अभी किसी को डांट देंगे, और असली में कितने प्यारे हैं। ये देखिए। हाँ। दानिमा और दादू कैसे लग रहे हैं ना, जैसे गुस्से में लेकिन वैसे इतने स्वीट है। और ये देखिए खुशी, जब हम छोटे थे तो बहुत मस्ती करते थे। ये कौन है? ये खुशी की एक फ्रेंड थी जो बहुत घर पे आया करती थी, लेकिन एक बार खुशी ने उसका खिलौना तोड़ दिया था तो वो घर ही नहीं आई कभी। ये देखिए। वो कौन है? वो नहीं, छोड़िए, ये देखिए। नहीं मुझे वो फोड़ गया। छोड़िए ना, वो मैं फनी लग रही हूँ उसमें। ठीक है दिखाओ तो सही। आप हंसेंगे नहीं? नहीं हंसूंगा। प्रॉमिस? I'll try। अच्छा मैं पहले आपको बता देती कि मैंने ऐसी शक्ल क्यों बनाई हुई है। वो ना So cute। मैंने ये शक्ल इसलिए ऐसी बनाई हुई क्योंकि जब मैं छोटी थी और दानिमा के साथ कोई भी गेम में जीत जाती थी ना, तो मैं दानिमा को ऐसे ही चिढ़ाती थी। So cute। कैसे बता। जी नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी। एक बार नहीं, नहीं। just one for me। एक बार। ये क्या कर रहा है? तो फोटो खींचिए। नहीं आप ये डिलीट कीजिए। डिलीट कीजिए ना प्लीज, बहुत फनी लग रही हूँ। नहीं मैं डिलीट नहीं करूंगा, अच्छी लग रही हूँ।
ठीक है, मैं आपको फनी वाली फोटोग्राफ्स कभी नहीं दिखाऊंगी। कैसे, ऐसी वाली? जी नहीं, ऐसी वाली। ये देखिए, ये हमारा फेवरेट गेम हुआ करता था उस वक्त। इससे तो मैं कभी नहीं खेल पाता। क्या बोल रहे हैं? हाँ। ये तो इतना आसान होता है। पता नहीं, मैं फंस जाता हमेशा। मैं आपको सिखाती हूँ, बहुत सिंपल है। अब आप इसमें हाथ फंसाएंगे तो भी हाथ फंसेगा नहीं। ये It's amazing. हाँ, अब आपकी यहाँ ऐसे पकड़िए, एक मिनट ना। ऐसे। करेक्ट। अब मैं हाथ डालती हूँ। देखा, फंस गया। लगता है आप मुझे कहीं जाने देना ही नहीं चाहते हैं। बार बार बांध लेते हैं। दोनों दिल करीब कैसे आ गए हो, इनको कुछ पता ही ना चला। हाँ हाँ, इनको कुछ पता ही ना चला।